दोस्तों एक भाई का सवाल था कि सर फ्लिपकार्ट में सपोज़ कोई ऑर्डर आता है और हमने उसका लेबल क्रिएट कर दिया है, उसके बाद क्या हम अपने ऑर्डर को कैंसिल कर पाएँगे? तो ये दोस्तों सवाल बहुत सारे लोगों का आता है कि सर हम अपने ऑर्डर को कैसे कैंसिल कर सकते हैं लेबल क्रिएट होने के बाद। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको मैं ऑर्डर कैंसल से रिलेटेड जो भी आपके अंदर डाउट होते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हैं, वो सारी दोस्तों इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपका जो भी डाउट है ऑर्डर कैंसल से रिलेटेड वो सारा कुछ आज क्लियर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट सेलर हब ऐप को ओपन कर लिया है, जो कि इस तरह का डैशबोर्ड आता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम ऑर्डर में आ जाएँगे। आपको मैं थोड़ा-सा लाइव दिखाऊँगा ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आ सके। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ मेरे ऑर्डर हैं जो अपकमिंग में हैं, जिनका लेबल हम दोस्तों क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आई होप आप सभी को पता होगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, जैसे जो अपकमिंग में होते हैं, वो हम लेबल क्रिएट नहीं कर पाएँगे। उसमें नीचे डेट लिखी होगी कि ये ऑर्डर कब आपके पेंडिंग सेक्शन में आएँगे। जब कोई ऑर्डर आपके पेंडिंग सेक्शन में आएँगे, यानी पेंडिंग वाले ऑप्शन में आ जाएँगे, तब आप उनका सब कुछ कर सकते हैं। आई मीन उनका क्रिएट लेबल, प्रिंट लेबल और डिस्पैच मार्क कर पाएँगे। ठीक है? इस पेंडिंग वाले ऑप्शन में 3 चीज़ें होती हैं। एक क्रिएट लेबल करना होता है, दूसरा प्रिंट लेबल करना होता है, तीसरे बार में आपको डिस्पैच मार्क करना होता है। जब डिस्पैच मार्क कर देते हैं तो वो ऑर्डर यहाँ से उठ के आपका शिप में चला जाता है। शिप में जाने के बाद जब आप हैंडओवर कर देते हैं कुरियर पार्टनर को, उसके बाद वो जाके कंप्लीट में चला जाता है, पिकअप कंप्लीट वहाँ पे लिख के आ जाता है। ठीक है? तो अब मान लीजिए कोई ऑर्डर आता है मेरा, अब मान लीजिए पेंडिंग में आ गया कोई भी ऑर्डर। इस समय मेरा कोई भी ऑर्डर पेंडिंग में नहीं है। सपोज़ मान लो अपकमिंग हुआ कोई भी ऑर्डर यहाँ पे आता है, तो जब आएगा दोस्तों, लेबल क्रिएट होने से पहले अगर हम उसको कैंसिल करना चाहें, तो आराम से उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद मान लीजिए आपने लेबल को क्रिएट कर लिया और डिस्पैच मार्क कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया मेरे शिप वाले ऑप्शन में कोई भी ऑर्डर। ठीक है? ये मुझे शिप करना है। आई मीन दोस्तों ये नियम होता है कि मेरे जो 4 ऑर्डर हैं, मान लीजिए 4 ऑर्डर में शो कर रहा है यहाँ पे शिप में, तो ये 4 ऑर्डर मुझे आज की डेट में शिप करना ही करना पड़ेगा। ठीक है? तो अब मान लेते हैं इसमें से कोई ऑर्डर आपको कैंसिल करना है, तो अब भाई उसको कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप लोग इसको कैंसिल कर पाएँ। यहाँ पे इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसको आप लोग कैंसिल कर पाएँ। तो अब भाई क्या करें? इसको हमको कैंसिल करना है, हमारे पास स्टॉक नहीं है या फिर दोस्तों किसी प्रकार से आप इसको डिस्पैच नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको इसको कैंसिल करने की ज़रूरत है मान लीजिए। तो अब दोस्तों इसको आप मैनुअली या फिर किसी भी तरीके से कैंसिल तो नहीं कर पाएँगे, लेकिन एक नियम होता है दोस्तों कि मान लेते हैं ये ऑर्डर मैं 2 दिन तक डिस्पैच अगर नहीं करता हूँ, तो तीसरे या चौथे दिन ये दोस्तों ऑर्डर ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाएगा फ्लिपकार्ट की तरफ से। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर आपने शिप कर दिया है कोई ऑर्डर, तो आप अपने हिसाब से उसको कैंसिल नहीं कर पाएँगे। आप अगर 2 दिन तक ये ऑर्डर अपने कोरियर पार्टनर को हैंडओवर नहीं करते हैं 2-3 दिन तक, तो आपका जो भी ये ऑर्डर है, वो फ्लिपकार्ट की तरफ से कैंसिल ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों नुकसान क्या होगा? जब फ्लिपकार्ट आपके ऑर्डर को कैंसिल करता है, तो वहाँ पे आपका जो अकाउंट है, वो आपका होल्ड पे जा सकता है और 100% दोस्तों जाएगा। ये आपको मान के रखना है। जब भी फ्लिपकार्ट आपके किसी भी ऑर्डर को कैंसिल करेगा या फिर मतलब ऑर्डर हो गया या फिर जो भी चीज़ें हो गई, अगर वो कैंसिल कर रहा है, तो वहाँ पे आपका जो अकाउंट है, पूरा का पूरा होल्ड पे चला जाएगा। अब ऐसी ही कंडीशन में अगर कोई ऑर्डर आपके पास आता है और शुरुआत में ही आपने उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि शुरुआत में आपके पास ऑप्शन होता है लेबल क्रिएट करने से पहले कि आप उस अपने ऑर्डर को आसानी से कैंसिल कर पाएंगे। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब आप लोग अपने ऑर्डर को कैंसिल करते हैं प्रिंट लेबल्स या फिर क्रिएट लेबल करने से पहले, तो वहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट आपका जो पूरा अकाउंट है वो दोस्तों होल्ड नहीं करेगा। उसमें दोस्तों क्या होता है कि आपकी जो भी लिस्टिंग है, यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लोग कैंसिल करते हैं, तो वहाँ पे आपने जिस भी प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आया है, अगर आपने उसको कैंसिल मारा है, तो आपकी सिर्फ वही लिस्टिंग आपकी इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है? आई होप आप समझे होंगे मैंने क्या बोला कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर आया और आपने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, तो उस ऑर्डर के या फिर उस प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग होगी, सिर्फ वही लिस्टिंग आपकी इनएक्टिव होगी कुछ दिनों के लिए, जब आप लोग अपने आप से कैंसिल करेंगे। लेकिन जब फ्लिपकार्ट आपके ऑर्डर को कैंसिल करेगा प्रिंट लेबल या फिर जो भी है डिस्पैच मार्क करने के बाद, तो वहाँ पे आपके पूरे अकाउंट को वो होल्ड पे डाल देता है कुछ दिनों के लिए। होल्ड पे जाने का मतलब ये है कि आपकी सारी लिस्टिंग इनएक्टिव हो जाएँगी
और आपका जो भी अकाउंट है वो मान लीजिए होल्ड पे चला जाएगा, आपको कोई भी ऑर्डर नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आप पहले कैंसिल कर दीजिए, बहुत बेहतर है। अगर आप बाद में मान लीजिए कभी-कभार हो जाता है, तो वहाँ पे दोस्तों कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप डिस्पैच मार्क करने के बाद आप अपने ऑर्डर को कैंसिल कर पाएँ। तो ये दोस्तों भी कोई ऑप्शन नहीं मिला है, क्योंकि ये दोस्तों आपको पहले ही डिसाइड करना है प्रिंट लेबल या फिर क्रिएट लेबल करने से पहले कि मैं इस ऑर्डर को डिस्पैच कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ये आपको एश्योर पहले ही कर लेना है। अगर आप एश्योर नहीं कर पाते हैं या फिर किसी भी वजह से मान लीजिए डिस्पैच नहीं होता है, तो आप उसको दोस्तों ऐसे ही रहने दीजिए। ऑटोमेटिक 2 दिन बाद आपका जो भी ऑर्डर है वो दोस्तों ऑटोमेटिक ही फ्लिपकार्ट की तरफ से कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर पहली बार गलती हुई है तो दोस्तों आपको कुछ ही दिन के लिए आपका अकाउंट होल्ड पे जाएगा, लेकिन अगर आप बार-बार गलती करते हैं तो ज़्यादा दिन के लिए भी आपका अकाउंट होल्ड पे जा सकता है। जी दोस्तों, आप सभी से एडवाइस यही है कि अगर किसी भी चीज़ का स्टॉक आपके पास नहीं है तो आपको पहले ही उस लिस्टिंग को इनएक्टिव कर देना है। अगर आपका पास मान लीजिए कोई ऑर्डर आ भी जाता है, तब भी दोस्तों आपको मान लीजिए डिस्पैच नहीं कर पाते हैं, दोस्तों उस ऑर्डर को कैंसिल कर देना है। नहीं तो दोस्तों आपके अकाउंट पे दिक्कत हो सकती है, आपका अकाउंट होल्ड पे जा सकता है और दोस्तों काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा-सा और भी आपको चीज़ दिखा देता हूँ, ताकि आप सभी को और भी कन्फर्म हो जाए। यहाँ पे दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट सेलर हब को अपने व्हाट्सएप से कनेक्ट कर रखा है। तो होता क्या है, जब भी कोई ऑर्डर आता है या फिर कोई भी अपडेट आती है तो मुझे अपने व्हाट्सएप पे मिल जाती है। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑर्डर आया था डी अर्जेंट करके लिखा रहेगा, यहाँ पे अर्जेंट डियर नाम लिखा होगा, वी रिसीव न्यू ऑर्डर विथ ऑर्डर आईडी वगैरह वगैरह। और यहाँ पे दोस्तों लिखा रहेगा, तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी था आप सभी के लिए, जैसे यू नीड टू पैक द ऑर्डर एंड मार्क इट रेडी टू डिस्पैच, RTD इसको बोलते हैं, बिफोर अक्टूबर, डेट भी लिखी होगी। और ऑर्डर टू अवॉइड एनी ब्रेकेज यू कैन डू दिस फ्रॉम द ऑर्डर टैब इन द सेलर बोर्ड, ऑर्डर विल बी ऑटोमेटिकली कैंसलेड इफ़ नॉट डिस्पैच विद इन 2 डेज़। तो यहाँ पे ये दोस्तों लिखी हुई है कि अगर आपने ऑर्डर को मतलब रेडी टू डिस्पैच होने के बाद अगर आपने उसको डिस्पैच नहीं किया 2 दिन के अंदर, तो आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि ये चीज़ दोनों कंडीशन में यूज़ होगी। मान लीजिए कोई ऑर्डर आता है और आप उसका प्रिंट लेबल नहीं कर रहे हैं या फिर क्रिएट लेबल नहीं कर रहे हैं, तो भी दोस्तों आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और आपने अगर डिस्पैच मार्क कर दिया है, उसके बाद भी आप डिस्पैच नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका ऑर्डर कुछ दिन के बाद वो वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है। तो मेरी तो यही है कि आपको अगर अपने अकाउंट की हेल्थ को सही रखना है, अपने अकाउंट को सही रूप से चलाना है, तो आपको प्रॉपर्ली टाइमिंग से अपने ऑर्डर को डिस्पैच करना है, टाइम से अपने ऑर्डर का जो भी लेबल है वो क्रिएट करना है। तभी दोस्तों आपकी ऑर्डर जो भी है, आपका अकाउंट है वो अच्छे तरीके से रन कर पाएगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर को कैंसिल करने का क्या तरीका होता है। और दोस्तों आपका अगर कोई सवाल हो या फिर कोई भी आपका डाउट हो, तो बेफिक्र होकर आप सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।